सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, मौलाना साहब की जो हुकूमत के साथ इक्वेशन है, उसमें हैरत की कोई बात किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ये बात मैंने बताई है आपके वीलॉग में भी। और ये जानने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हुकूमत अगर किसी से अननर्व होती है और वाक़तन अगर हुकूमत को किसी से डर लगता है, जब मैं हुकूमत कह रही हूँ तो मेरी मुराद ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से है कि ये जो दो जमातें हैं, इनको अगर किसी से कोई वाक़तन खौफ आता है तो वो मौलाना साहब हैं और JUIF हैं। तो लिहाजा इस वजह से इनकी जो नाराज़गी है वो हुकूमत को ख़ासी प्रॉब्लमैटिक लगती है, और यही एक बहुत अहम वजह है कि जिसकी वजह से मौलाना साहब जब नाराज़ होते हैं तो खुद अपोजिशन में वो हैं, लेकिन उनसे जाके वज़ीर आज़म मिलते हैं। मियाँ साहब की भी मुलाकातें उन्होंने भी कोशिश बल्कि की थी 26वीं तरमीम पे, मौलाना साहब उनसे नहीं मिल पाए थे। ये बड़ी अहम बात है। वो ऑल द वे मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त इस्लामाबाद आए थे। तो ये कुछ अहम बातें हैं। तो ये उसकी प्राइमरी वजह यही है कि वाक़तन जो है वो अननर्व होती है पूरी की पूरी गवर्नमेंट अलायंस, और स्पेशली ये दो बड़ी जमातें मौलाना साहब से। इसी वजह से जो ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, उसमें अगर मौलाना साहब ना होते तो ये किसी काम का नहीं था। आप समझें, इसका होना ना होना बराबर था। लेकिन मौलाना साहब की ही मौजूदगी दरअसल इस पूरे अपोजिशन अलायंस को बहुत अहम बना देती है और बहुत ताकतवर बना देती है। और ये बात हुकूमत बहुत बखूबी जानती है। जो उनकी मदारिस बिल पर रिजर्वेशन है मौलाना साहब की, और जो नाराजगी थी हुकूमत ने उसमें एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मौलाना साहब राजी हो जाएं। अभी भी मौलाना साहब, उनकी जमात 100% उसमें अग्रीड नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी जो इत्तलात है वो ये कहती हैं कि अगर मदारिस बिल पे और रजिस्ट्रेशन पे मौलाना साहब को मना भी लिया जाए, तब भी हुकूमत के लिए किसी तरह की कोई खैर नजर नहीं आती। बिकॉज हुकूमत जो है, बिकॉज मौलाना साहब जो हैं वो इस बात पे बड़े पक्के हुए हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद हर सूरत आगे जाएगा और अपना काम बहुत खुश असलूबी से करेगा, और हुकूमत की छुट्टी करने में अपनी पूरी जो एफर्ट है वो अपोजिशन इत्तेहाद डालेगा। मदारिस बिल पर अगर कोई रिजर्वेशन है, हुकूमत ये समझती है कि वो एड्रेस करने से मौलाना साहब उनकी तरफ वापस आ जाएंगे या मान जाएंगे या अपोजिशन इत्तेहाद से अपने आप को अलहदा कर लेंगे, तो एज फार एज माई इन्फॉर्मेशन इज ऑन दिस कि मौलाना साहब का ऐसा दूर दूर तक इरादा नहीं है। अगर उनको 100% भी मदारिस बिल के ऊपर ऑन बोर्ड कर लिया जाए और उनकी तमाम तर उनकी शिकायत दूर भी कर दी जाए, उसके बावजूद भी मौलाना साहब इसी तरह से अपोजिशन इत्तेहाद का पुख्तगी से हिस्सा बने रहेंगे। जी देखें, गंडापुर साहब के हवाले से ये कहना अब गलत नहीं होगा कि पिछले वीलॉग में हमने बात की थी, और पिछले हफ्ते खासी इस बारे में एक धूम मची रही, और वो ये थी कि गंडापुर साहब के खिलाफ जुनैद अकरम साहब बहुत खुल कर बयानात दे रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जो पिछली क़यादत ने जो कोताहियां की हैं, जो गलतियां की हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रखे हैं एहतजाज के दौरान, 24 नवंबर एहतजाज के दौरान, वो गलती हम अब कभी भी नहीं करेंगे। और वो जो वर्कर्स हमारे जिस वजह से मायूस हुए हैं, अब दोबारा हम अपने कारकुनान को मायूस नहीं करेंगे। यानी कि ये कि पिछले हफ्ते तो बात सिर्फ यहाँ तक महदूद थी, जुनैद अकरम साहब तक महदूद थी, जो गोया ये कि वो भी कोई छोटी बात नहीं थी, कुछ छोटे बयानात नहीं थे, मामूली बयानात नहीं थे, बहुत सख्त बयानात थे सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। और वन PTI वर्सेस दी अदर PTI हमें नजर आ रही थी। लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि गंडापुर साहब के हवाले से एक बहुत पक्का महाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विदिन खुल चुका है। इसमें जो इमरान खान साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सबसे बड़े हैं, सबसे सरे फहरिस्त हैं, कि अब नन अदर देन इमरान खान साहब इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ गंडापुर साहब को सवाल करते हुए और उनको आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं। बल्कि इसमें इजाफा इस बात का होता है कि आजम स्वाति, जो कि खुद बड़े अच्छे रवाबित रखते हैं, और जो कि आपको याद होगा कि जब अगस्त में इमरान खान साहब एक धरना देना चाह रहे थे और जब उसको मौखर कराना था, आजम स्वाति उन दो लोगों में से एक थे जिनको इजाजत दी गई थी कि वो इमरान खान साहब तक किसी का, बड़ों का पैगाम लेकर जाएं जेल में। और वो जेल में पैगाम लेकर गए थे और इमरान खान साहब से अग्री करवा के लाए थे कि उन्होंने अपना वो जो धरना था वो डी चौक पे मौखर कर दिया था।
और फिर वो 8 सितंबर को उन्होंने मौखर किया था। ये अब से कुछ माह पहले की बात है, आप सबको याद होगी, बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। तो आजम स्वाति साहब की मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूँ ये बताते हुए। आजम स्वाति साहब भी अब गंडापुर साहब के हवाले से खुलकर बयान देते हुए नजर आए और उन्होंने भी कहा है कि मानसेरा में करप्शन हो रही है और केपी में करप्शन का बाजार गर्म है और वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर रहे बल्कि अवामी नुमाइंदे कर रहे हैं। और मैंने कई दफा बताया है सूबाई क़यादत को यानी गंडापुर साहब को, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। तो गंडापुर साहब, और उन्होंने ये भी कहा कि जो इमरान खान साहब को गलत बयानी करते हुए जो लोग हैं और जो लीडरान हैं, अब उनको पकड़ा जाएगा, अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो यानी कि ये कि गंडापुर साहब के हवाले से एक खासा अहम महाज है जो कि मैं देखती हूँ कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर उनकी पार्टी में खासा एक्टिव हुआ है। और ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि ये PTI 1 वर्सेस PTI 2 हमें नजर आती है। और गालिबन इसके ज्यादा जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि इसके ताने बाने बनते हैं इस बात से कि गंडापुर साहब से नन अदर देन बुशरा बीबी खुद भी खफा है और उन्होंने अपनी इस खफगी का, इस नाराजगी का खुद भी इजहार किया है और ये बताया है कि किस तरह से उन्हें डी चौक से जबरदस्ती उनको ले जाया गया। और उनकी बहनें मरियम भट्टू भी डी चौक एहतजाज के फौरी बाद ये बात करती हुई नजर आई थी मुतअद्दिद इंटरव्यूज में कि किस तरह से बुशरा बीबी साहिबा को उनकी मर्जी के खिलाफ उनको जबरदस्ती बाकायदा वहां से ले जाया गया था और उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी। सो बेसिकली ये जो एक बड़ा एक्टिव महाज है, इसकी सबसे ज्यादा लाइकलीहुड इसी बात का है कि ये जो इतना एक्टिव होकर और खुलकर जो गंडापुर साहब के हवाले से बयानात और बयानबाजियां हमें मुतअद्दिद इतराफ से नजर आ रही हैं, इमरान खान साहब भी अब खुलकर गंडापुर साहब पे सवालात उठा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि बुशरा बीबी से जो उनकी नाराजगी है वो दरअसल इस पूरी चीज का, इस पूरे महाज का एक बहुत अहम पिवट है। जी देखें, ये वाली एक चार्जशीट है जो कि गंडापुर साहब के खिलाफ मौजूद है PTI में और आई थिंक ये बड़ी डैमिंग एक चार्जशीट है जो कि नन अदर देन इमरान खान साहब। और मैंने जैसे वही पहले भी एक बात अर्ज की कि मेरा अपना ये मुशाहिदा है कि जो इतनी खुल के बात हो रही है गंडापुर साहब के हवाले से, आजम स्वाति ने भी की है, जुनैद साहब ने भी की है, खान साहब अब खुद भी कह रहे हैं कि उनको IG तस्लीम नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा लगता है कि गंडापुर साहब जो है खासे इस वक्त सिंगल आउट हुए हैं और उनको उनकी पार्टी में वो वजीराई हासिल नहीं है जो कि बतौर एक वजीर आला को होनी चाहिए। वो वजीर आला है, उनको इंतखाब ऑब्वियसली जो है वो इमरान खान साहब ने खुद किया है बतौर वजीर आला। तो एक ट्रस्ट का जो एक पूरा मैटर है वो उस पर होना चाहिए था। लेकिन देखें, सवालात तो पहले भी उठे हैं गंडापुर साहब के हवाले से, बहुत पहले भी लोग कई तरह की बातें करते हुए नजर आए हैं। प्रॉब्लम कहाँ से उनके लिए फॉर अली अमीन गंडापुर, उनके लिए मामला तब से खराब हुआ है जब से उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डायरेक्ट बुशरा साहिबा के साथ आया है। वो वहां से उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ी है उनकी पार्टी में और उसी की वजह यह है कि इमरान खान साहब अब अज खुद उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाते हुए और सबके सामने नजर आ रहे हैं। दूसरे भी पार्टी के लोग उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। सो ये असल जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है। जहां तक ये बात है कि जी IG का तबादला उनको कबूल नहीं करना चाहिए था, देखिए ये बात तो एक फैक्चुअल चीज है। वो अपने सूबे के वजीर आला हैं और उनको किसी तरह की इसमें अगर उनको डिक्टेशन दी गई है तो उनको डिक्टेशन नहीं देनी चाहिए। स्पेशली जिस तरह का अपना एक वो पर्सनैलिटी गंडापुर साहब खुद दिखाते हैं कि वो किसी से नहीं डरते, निडर हैं और जो उनके दिल में आता है वो करते हैं और सिर्फ अपनी ही बात पे चलने वाले हैं। तो इस सूरत हाल में और उनकी पर्सनैलिटी से तो फिर ये चीज बिल्कुल ही मेल नहीं खाती कि अगर उन्होंने वाकईतन किसी से कोई डिक्टेशन लिया है, और वाकई उनको नहीं लेनी चाहिए। बल्कि आई रिकॉल के एक हमारे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत जो कि काफी क्लोज है गंडापुर साहब से बाय द वे, उन्होंने ये वाली बात की थी कि मोहसिन नकवी साहब ने जब मोहसिन नकवी साहब वजीर आला थे पंजाब के, तब उन्होंने बड़ा, मैंने सुना है, मतलब ये मरवत साहब ने क्लेम किया था हमारे प्रोग्राम में ही कि गंडापुर साहब पे उन्होंने कई तरह के कस्टोडियल टॉर्चर किए थे जब गंडापुर साहब जो है वो हिरासत में थे। तो बतौर वजीर आला मोहसिन नकवी साहब पे ने उन्होंने बड़े टॉर्चर किए थे। मतलब ये बहुत एक बड़ा इल्जाम है जो कि मरवत साहब ने लगाया है रिगार्डिंग मोहसिन नकवी और गंडापुर साहब के हवाले से। तो अगर ये बात दुरुस्त है तब तो जाहिर है उनको और ज्यादा एक तकाजा ऐसी बात का बनता है कि गंडापुर साहब को डिस्टेंस रखना चाहिए मोहसिन नकवी साहब से। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और स्पेशली अगर वो उनकी कोई बातें भी मान रहे हैं अपने सूबे में पोस्टिंग्स के हवाले से, सो आई थिंक ये उनके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और जाहिर है गंडापुर साहब की अपनी पॉपुलर पार्टी में स्टैंडिंग के लिए भी बड़ा जरूरी है कि वो अगर किसी की इंस्ट्रक्शंस मान रहे हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस माननी चाहिए, वो भी इन तरह के मौजूआत पे जबकि
जो पुलिस वगैरह के मामलात हैं या ब्यूरोक्रेसी के मामलात हैं, उस पर तो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको बहरहाल उनको मानना चाहिए। और आई थिंक इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गंडापुर साहब की जो स्टैंडिंग है उनकी पार्टी में, उसको शायद मे बी और ज्यादा डेंट कर सकता है, गिवन द काइंड ऑफ रिजेंटमेंट दैट देयर इज विद इन द पीटीआई अगेंस्ट अली अमीन गंडापुर। देखिए, ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। मैं रिगार्डिंग मोदी और ट्रंप की जो मीटिंग है उसके ऊपर दोनों इतराफ से बात करना चाहती हूँ। एक तो पहली जो उसकी साइड है वो ये है कि पाकिस्तानी तमाम हुक्मरान जमात के लिए और पाकिस्तानी तमाम जो क़यादत है, हुकूमत के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि अगर इंडिया से उनकी कुर्बतें इस हद तक बढ़ गई हैं। इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनको भी उन्होंने बुलाया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हल्फबर्दारी में, वेराज पाकिस्तान से एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी इन्वाइटेड नहीं था। तो एक तो ये पाकिस्तान की जो तमाम यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके लिए बहुत बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि जी अगर ये लोग इतने पीछे रह गए हैं और इनके जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका से इतने पीछे रह गए हैं कि इंडिया जो हमारा एकदम आर्च राइवल है वो इस कदर आगे चला गया है, उनकी कुर्बतें इतनी आगे जा रही हैं और पाकिस्तानी जो तमाम जितनी लीडरशिप है उनकी उस तरह से उनके साथ नहीं है हम आहंगी। तो एक तो ये इनके लिए मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि एक मुल्की सतह पे एक राब्ता बहरहाल जरूरी है और जरूरी होता है। और ये बात हमें PMLN के खुद जो लीडर्स हैं बशमूल शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ, इन लोगों ने बताई है कि अमेरिका से ताल्लुकात हमारी मईशत के लिए कितने नागुज़ीर हैं। जब इमरान खान साहब ने जो है वो साइफर वगैरह लहराया था तो ये जो साहिबान हैं जो अभी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं या वजीर दिफा हैं, ये बताते थे कि अमेरिका से ताल्लुकात एक हद तक हमें चाहिए जो कि हमारे लिए ज़रूरत वक्त हैं। तो क्या वो ताल्लुकात अब अमेरिका के साथ एक आगे बढ़ाने में मौजूदा जो तमाम सियासी क़यादत है वो नाकाम हुई है कि बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर बहरहाल एक हुकूमत पे तनकीद बनती है। दूसरी तरफ यही तनकीद अगर PTI का ये इरादा है कि हम इमरान खान साहब के हवाले से कोई सवाल करवा दें और सहाफ़ियों से कोई सहाफ़ी सवाल कर ले इमरान खान साहब के मुतालिक, उनकी डिटेंशन के मुतालिक, इस मुलाकात के दौरान जो ट्रंप और मोदी के दरमियान हो रही है, तो ये PTI को भी मैं समझती हूँ बहुत डैमेज करेगा, स्पेशली तब जब फलस्तीन के हवाले से मजीद बर्बरियत का प्लान जो है वो आते ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जारी कर दिया है और फलस्तीन के उन तमाम तर जो बहुत ईविल डिजाइन्स हैं उनको उन्होंने एक तरह से फिर एक तौसी दे दी है सदर ट्रंप ने। उसके बाद वो इमरान खान साहब जिसको कहते थे कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है और ये सबसे पुख्ता आवाज है इस वक्त की इस्लामिक वर्ल्ड में अगेंस्ट तमाम तर उन एलिमेंट्स के खिलाफ इमरान खान साहब जितनी तवाना आवाज कोई नहीं है, तो वही इमरान खान साहब जो हैं अब उस ट्रंप के दरबार में जाके अपना सवाल करवाना चाहते हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी लेटेस्ट पॉलिसी दी है फलस्तीन के खिलाफ और वहां बर्बरियत के मजीद डिजाइन उन्होंने मुतारिफ करवाए हैं। सो आई थिंक ये PTI के लिए भी एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और उनकी भी जो ड्यूअलिटी है, उनकी जो ड्यूअल पॉलिसी है कि एक तरफ जी हम इस्लामी ममालिक और उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर की जमात हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उसी फलस्तीन के ऊपर बर्बरियत ढाने वाले ट्रम्प्स के आगे हम सवाल करना चाहते हैं। सो आई थिंक PTI के लिए भी एक बहुत बहुत बड़ा इट्स अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न और इनकी जो ये पॉलिसी है इनके उल्टा मैं समझती हूँ इनके अपने बयानिए जो पहले थे उसके रोशनी में ये पॉलिसी इनको बहुत सख्त तरह से बैकफायर भी कर सकती है।